हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रीट के फेवरेट आदित्य बिरला फैशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्टॉक सरप्राइजिंगली 2-2.5 साल के लोस के आसपास चल रहा है और बड़े टारगेट्स यहाँ पर एनालिस्ट ब्रोकरेज दिया करते थे, बट सडनली ऐसा क्या हो गया, स्टॉक में एक करेक्शन रुकने का नाम नहीं ले रही है। फ्रेंड्स, इंडिया की लार्जेस्ट फैशन हाउस है और शायद जितनी भी ब्रांड्स का नाम आप सुनते होंगे उनका ऑनर आपको आदित्य बिरला फैशन मिलेगा। इस कंपनी की क्वालिटी पे तो किसी को कोई डाउट नहीं है और ये बिजनेस भी काफी ज्यादा ग्रोइंग, एनकरेजिंग और फैसिनेटिंग है। तो ऐसे में आदित्य बिरला फैशन में क्या इस गिरावट में खरीदारी का मौका बन रहा है नहीं, इस बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसमा इन्वेस्टमेंट पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमें ट्विटर और इंस्टा पर भी। फ्रेंड्स, आदित्य बिरला फैशंस का चार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं। इस स्टॉक ने 350 तक के लेवल टच करने के बाद में ये स्टॉक लगभग 2 साल के लो के आसपास चल रहा है और यहां पर 200 रुपए के नीचे ये स्टॉक फिसल चुका है। Q4 के रिजल्ट्स भी कोई खासा अनक्रेजिंग नहीं थे और यहां पर जो है उनके बाद भी एक गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के बारे में फ्रेंड्स हम बात करें तो पीटर इंग्लैंड, एलन सोली, पोलो, वैन हुसैन, लुइस फिलिप जैसी बड़ी ब्रांड को ये ऑन करता है। पेंटालून जो है इनकी फ्लैगशिप ब्रांड है जिसको इन्होंने जो है फ्यूचर ग्रुप से खरीदा था और 40% अब तो 30-35% के आसपास का रिवेन्यू इनका पेंटालून से आता है। इसके अलावा रिसेंट में ही कंपनी ने TCNS क्लोथिंग का जो है एक्विजिशन किया है। कंपनी अनडाउटेडली बहुत बढ़िया है, पेरेंटेज आदित्य बिरला ग्रुप की बहुत स्ट्रांग है। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं इंडिया में उसमें जो है मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स को ये ऑन करते हैं। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ भी बढ़िया आ रही है, ब्रांड का क्रेज भी है, बिजनेस बढ़ने वाला है, ऑनलाइन प्रेजेंस भी लगातार बढ़ा रहे हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं इस बिजनेस में उसके बारे में हम जो है आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप जो इसका थोड़ा सा रेवेन्यू ग्रोथ का ट्रेंड देखेंगे तो देखेंगे आप कि जो इनका लाइफस्टाइल ब्रांड है उसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। जो कोविड से पहले 4300 करोड़ था वो बढ़ के 7200 करोड़ के आसपास आ गया है। पेंटालून भी जो है ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, यहाँ पर भी ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है और बाकी बिजनेसेस भी ठीक ठाक कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम उसका रेवेन्यू देखेंगे उसमें पेंटालून का जो अब डिपेंडेंसी है वो कम हो रही है। पेंटालून जनरली एक जो है थोड़ी सी जो ब्रांड है वो पॉकेट फ्रेंडली ब्रांड है, बहुत महंगे कपड़े वहां नहीं मिलते हैं, ज्यादातर मिड रेंज की ब्रांड है और जो है काफी पॉपुलर है यूथ के अमंग द यूथ। फ्रेंड्स, अब क्या वो रीजन है जो इस सेक्टर को हर्ट कर रहा है? मैं फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो ये एक मिडिल रेंज वाली ब्रांड है जहां पे 800-900 रुपए का आर्टिकल स्टार्ट होता है, 2,500-3,000 हजार तक वाइंड अप हो जाता है। इस सेक्टर में जो मैं नए नए स्टार्टअप वगैरह खुल रहे हैं उनको तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं, उनका कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन है भी नहीं, बट 3 बड़े कॉर्पोरेट हाउस आपस में बड़ा कंपटीशन एक दूसरे को दे रहे हैं, रिलायंस, आदित्य बिरला और टाटा। रिलायंस ट्रेंड्स के बहुत एग्रेसिव और एम्बिशियस प्लान है और उसकी भी जो अपनी ब्रांड्स हैं जो ट्रेंड्स में सेल होती हैं वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की और इसी पेंटालून की जो सेक्टर है इसको डायरेक्ट कंपटीशन देती है। और सेम जो है ट्रेंड जो टाटा की ब्रांड है जो वेस्ट लाइफ और ट्रेंड में जो कपड़े सेल होते हैं वो वहाँ पर भी बहुत एग्रेसिव प्लान है और वो भी सेम उसी सेगमेंट में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो ये इंडिया का जो फैशन सेक्टर है, फैशन रिटेल, इसमें तीनों बड़े कॉर्पोरेट हाउस के बड़े एम्बिशियस प्लान हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर को तो हो सकता है कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा हो, बट इनके मार्जिन्स लगातार घट रहे हैं। ये जो कंपनीज हैं ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस लगातार बढ़ा रही हैं क्योंकि एक फुटवेयर का स्पेस और एक ये कपड़ों का सेक्टर, इसमें ऑनलाइन बहुत जबरदस्त जो है पेनिट्रेशन किया है और ऑनलाइन सेल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आज के डेट में दे रही है। ट्रेंड्स की तो आप देखेंगे एजियो पे अच्छी खासे जो है ओवरऑल सेल में कंट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए मार्केटिंग पे स्पेंड लगातार बढ़ रहा है जो फिर मार्जिन को श्रिंक कर रहा है और कंपटीशन की तो बात मैं लगातार कर ही रहा हूं। तो जो ग्रोथ आ रही है और आदित्य बिरला फैशंस पे तो ठीक ठाक डेट भी है बुक्स पे, तो वो भी एक कंसर्न है। तो मार्जिन्स को कंपनी मेंटेन नहीं कर पा रही है ग्रोथ के साथ में, जो एक बड़ा कंसर्न है। और आने वाले समय में जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन की बातें हो रही हैं, तो उस रेंज को जो मिडिल क्लास वाली बाइंग पावर है उसको कहीं ना कहीं एक झटका लग सकता है जो नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर
मार्केट को आदित्य बिरला फैशन को लेकर है। फ्रेंड्स, एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट की एक रिपोर्ट थी, उससे मैंने ये डेटा उठाया है। तो यहाँ पर इनका 215 रुपए का टारगेट है। जब ये रिपोर्ट आई थी तो ये स्टॉक इसके आसपास ही चल रहा था। FY24 की एक्सपेक्टेड सेल 15,000 करोड़ के आसपास की जो है कंपनी मान के चल रही है। इस टाइम ये स्टॉक 198 रुपए के आसपास चल रहा है मेरे ख्याल से। मेरा फ्रेंड्स एक मानना है कि आदित्य बिरला फैशन में जो नेगेटिव न्यूज है वो कहीं ना कहीं इस प्राइस पे डिस्काउंटेड हैं, और ये जो सेक्टर है इसमें ग्रोथ आने वाले समय में भी रहेगी। भले ही कंपटीशन बढ़ रहा है, बट कंपटीशन के साथ साथ डिमांड भी काफी बढ़ रही है। आदित्य बिरला फैशन एक बार्गेन डील है जो आपको, मेरे को लगता है कि इससे नीचे के लेवल पर भी मिल जानी चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स इस बार अच्छे नहीं आए हैं, तो अगले 3 महीने के लिए कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। मार्केट ऑलमोस्ट जो है लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो यहां से मार्केट में भी कोई सडन जंप आया वैसा भी मेरे को नहीं लगता है। मेरा मानना है फ्रेंड्स कि यहां पर अगर जीटीटी कोई इस तरह के इस स्टॉक को परचेज करना चाहता है तो यहां पर और नीचे के लेवल आपको हो सकता है आने वाले समय में देखने को मिले। अगर लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल की बात करें तो ये सेक्टर में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, और अभी जो हम बात कर रहे थे उसमें स्टैंड अलोन अगर फैशन बिजनेस में कोई कंपनी लिस्टेड है तो वो ABFRL है, जिसके पास इतनी बड़ी ब्रांड है। हालांकि अरविंद भी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो लिस्टेड है। तो यहाँ पर एक्विजिशंस इन्होंने की है, आने वाले टाइम में सेल्स देखने को मिलेगी, और कंपनी बढ़िया है, पेरेंटेज बढ़िया है, बहुत वेल सेटल्ड और वेल नोन ब्रांड है। यहाँ पर ये स्टॉक्स अगर और नीचे जाता है तो वहां पर लेवल्स अट्रैक्टिव लगने लगेंगे। फर्दर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इज माई इन्वेस्टमेंट को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।